आठ मूल गुण संग्रहे, कुव्यसन क्रिया न कोय। दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोय। इसे ठीक करो भाई कोई। पाँच अणुव्रत आदरे, तीन गुण व्रत पाल। शिक्षा व्रत चारो धरे, यह प्रतिमा चाल। द्रव्य भाव विधि संजुगत, ये प्रतिज्ञा टेक। तजि ममता समता गहे, अंतर मुहूर्त एक। जो अरि मित्र समान विचारे, आरत रौद्र को ध्यान निवारे। सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। प्रथम ही सामायिक दशा, चार पहर लो होय। अथवा आठ पहर रहे, जो सचित भोजन तजे। पीवे प्रासुक नींद, पंच प्रतिज्ञा गीत। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले। तिथि आए दिवस संभाले, गहि नव बाड़ करे व्रत रक्षा। सो षट प्रतिमा श्रावक आख्या। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। सातवीं और आठवीं प्रतिमा की चर्चा आज करने का विचार है। देखते हैं सातवीं प्रतिमा का पोषक छंद हम पहले पढ़ लेते हैं। जो नव बाड़ी सहित विधि साधे, निश दिन ब्रह्मचर्य आराधे। सो सप्तम प्रतिमा धर ज्ञाता, शील शिरोमणि जगत विख्याता। शील शिरोमणि की उपाधि इसको दी गई है। शिरोमणि किसे कहते हैं? शिरोमणि मतलब प्रथम तो विचारणीय ये है कि अंगों में प्रधान अंग शिर। सिर झुकाया किसी के सामने, मतलब समग्र रूप से समर्पण किया। और सिर का भी, सिर के मुकुट का मणि, मतलब एकदम उत्कृष्ट चीज, एट द एपेक्स, सबसे ऊपर। शील शिरोमणि, शील रूप शिरोमणि को उसने अंगीकार किया है। ऐसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा की बात यहाँ से कर रहे हैं। दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा की बात वैसे कल हम कर चुके थे। दिन में सर्वकोटि से जो मैथुन का त्याग करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है। अभी साथ साथ फर्क इतना ही पड़ा, निष्दिन ब्रह्मचर्य आराधे, इतना ही चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? निश बस बढ़ गए हैं, बाकी सब यथावत बात है। निश मतलब रात्रि। जो नवबाड़ी सहित विधि साधे, वो तो सब यथावत ही है। सो सप्तम प्रतिमा धार ज्ञाता, शील शिरोमणि जगत विख्याता। मतलब कुछ भी इसमें स्पष्ट करने जैसी बात वैसे नहीं लग रही है। देखिए, थोड़ा विचार करो। जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला जीव है, अच्छा होमवर्क की पहले बात करनी थी, है ना? अपन एक काम करते, इसको पहले डिस्कस करते दो प्रतिमाओं को, फिर होमवर्क की बात करते। मेरे दिमाग से निकल गया एक्चुअली। जो एक तो हमने देखा ब्रह्मचर्य अणुव्रत अथवा स्वदार संतोष व्रत, 5 अणुव्रतों में। और ये कहाँ पर होता है ब्रह्मचर्य अणुव्रत? ये पहली प्रतिमा में होता है सातिचार रूप से, और दूसरी प्रतिमा में होता है निरतिचार रूप से, क्योंकि 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन दूसरी प्रतिमा में होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? गुड। ब्रह्मचर्य अणुव्रत में ही जीव का पुरुषार्थ इस कोटि का हो चुका है कि वह अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी नारियां हैं उनको माता बहन समान देखता है,
मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से किसी भी स्तर का अब्रह्म उसके जीवन में नहीं होता, अर्थात उसको विकल्प भी नहीं आता अन्य स्त्री का उस रूप में, अब्रह्म के रूप में। तो मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदन का त्यागी कहां पर हुआ है? कहां पर? कहां पर हुआ है? ये पहली प्रतिमा में, ब्रह्मचारी। चुस्त रहो, ऐसा नहीं चलेगा। ब्रह्मचारी कौन सी प्रतिमा, किसकी बात करें? खड़े रहो, बैठे, बस बैठे। हैं? दूसरी प्रतिमा में निरतिचार, अच्छे से बोलो, इतना समझा रहा हो, ऐसा नहीं चलेगा कि उत्तर नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा बिल्कुल। ब्रह्मचर्य अणुव्रति का यह स्तर बताया, जो भी कुछ होगा मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से, वह सब स्वस्त्री में ही होगा। और यहां तक कि यह बोला है वहां पर बोलते समय, हम ब्रह्मचर्य प्रतिमा का अर्थ समझना है, समझने के पहले हम ब्रह्मचर्य अणुव्रत का भी स्वरूप थोड़ा समझ रहे हैं। वहां पर यह बोला है ऐसा ब्रह्मचर्य अणुव्रति जीव अन्य किसी का भी शादी विवाह कराता नहीं है, अनुमोदन नहीं देता है। समझ में आ रहा है? एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार जब गिनाए 5, तो वहां पर अन्य विवाह करने, क्या ऐसा शब्द डाला? आप छंद खोल सकते हैं, छंद खोलिए आप, 60वां छंद खोलो, 60वां श्लोक खोलो रत्नकरण श्रावकाचार्य का। अन्य विवाह करने नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषा इत्वरिका गमनम च स्मरस्य पंचव्यतिचारा, ऐसा एक सूत्र पड़ा है, लगभग 60वें सूत्र के आसपास होना चाहिए ये। अन्य विवाह करना, अन्य विवाह को नहीं करता है, अन्यों के। इसका खुलासा करते समय अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख आया है। अन्यों का विवाह मतलब क्या? अन्यों का विवाह का अर्थ करते समय ऐसा किया है, हमारे घर में, हमारे परिवार में भाई बहन का लड़का हो लड़की हो, उनकी शादी में तक नहीं जाएगा। अन्य मतलब कोई अड़ोसी पड़ोसी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी फैमिली में भी सगे भाई और सगे बहन के बच्चों में के भी शादी में नहीं जाएगा। केवल यदि मजबूरी में करना पड़े तो किसकी शादी करा सकता है? किसकी करा सकता है? अपने बच्चों की। और अपने बच्चों की भी तब कराएगा जब उसको ख्याल में आए घर में कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है हमसे जो इन सब का विवाह आदि कार्य संपन्न कराए। और यह भी एक मान के चलो, शादी कराना भी एक प्रकार की जिम्मेदारी है माता पिता की, क्योंकि हर एक के ब्रह्मचर्य का ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ करता। तो यदि कोई घर का व्यक्ति सदस्य इसको देखने के लिए तैयार हो तो वो उसमें भी नहीं उलझेगा अपने बच्चों के। और यदि कोई तैयार नहीं है तो वो जिम्मेदारी के रूप में इतना ही तक उसकी कन्फाइनमेंट रहेगी, रेस्ट्रिक्शन रहेगा। कहाँ तक? अपने ही बच्चों का कराएगा, उन्हीं की शादी में जाएगा, दैट्स ऑल, वो भी जिम्मेदारी के रूप में। ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं? ब्रह्मचर्य अणुव्रत की मैं बात कर रहा हूं। स्वयं तो शादी कर ही सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहा मैंने? करेगा ही, करेगा ही मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, इवन 5वीं प्रतिमा तक भी शादी होने में कुछ भी बाधा नहीं दिखती है। क्योंकि अभी 5वीं प्रतिमा में भी करेगा तो दिवा मैथुन त्याग है बस उसका, अखंड ब्रह्मचर्य का तो कोई नियम है नहीं। समझ में आता है? तो यह सब ब्रह्मचर्य अणुव्रत का ही स्वरूप समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य प्रतिमा में होता क्या है? अपनी पत्नी के साथ भी आजीवन आमरण बहन की तरह रहता है। मतलब मैं इसको
कभी कहता हूँ, पहले बहन थी, फिर पत्नी हो गई और बाद में फिर बहन बन गई। शादी होने के पूर्व तक ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अच्छी नियत भावना, सबके प्रति अच्छी होना, किसी के बुरी निगाह से नहीं देखना, तो सब बहनें ही हैं। शादी हो गई तो फिर किसी एक में स्थापना करी कि ये मेरी पत्नी, तो फिर वैसा भाव होने लग गया। और बाद में ब्रह्मचर्य प्रतिमा होने के बाद पुनः बहन सरी का उसके साथ रह लेता है। ऐसा घर में रहते बस है, मैथुन का कुछ भी क्रियाकलाप, बातचीत, याद, स्मरण, फोटो देखना दिखाना कुछ नहीं होता। ऐसा ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप समझना चाहिए। इसमें कुछ बाबू भाई जी एक विद्वान हुए, आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने अपने प्राइम एज में, प्राइम यूथ में, एक जवानी में ही उन्होंने तत्वज्ञान का रस लगने के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य अंगीकार किया। उन्होंने और उनकी वाइफ ने एक साथ, और तब सुनते हैं उनके एक भी संतान नहीं थे, ऐसा कुछ सुनते हैं कि एक हुई थी, मर गई थी, जो भी कुछ होगा। तो उनके पिताजी ने पहले तो बहुत आग्रह किया, कुछ ना कुछ वंश चाहिए। तो उन्होंने कहा, अब क्या वंश की बात करते हो? तो कह रहे काय के लिए चाहिए? कह रहे कोई ना कोई अपने बुढ़ापे में सहारा देगा। तो उन्होंने पूछा अपने पिताजी को, आपके कितने हैं? उन्होंने कहा 4। आपका कौन सहायक का सहारा है आपका? तो जब आपके 4 होने पर नहीं, हमको क्यों आग्रह करते हो? तो जो है ठीक है। फिर बाद में ब्रह्मचर्य लेने के बाद पत्नी ने और पति ने एक ही दिन ब्रह्मचर्य लिया, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ताली तो दोनों हाथ से बजेगी। एक के ब्रह्मचर्य से काम नहीं होता, इसमें दोनों दूसरे की स्वीकृति चाहिए। तो जीवन भर रहे तो वहीं पर, कहीं सोनगढ़ वगैरह में, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है वैसे, वहीं पर रहे, लेकिन एक दूसरों के कमरे में भी नहीं गए कभी। और कमरे में कभी मौका पड़ा बाय चांस जाने का, तो वे भी किसी के साथ आते थे और ये भी किसी के साथ रहते थे। अकेला मिलना जुलना कभी नहीं हुआ, नेवर। तो ये स्पष्ट ये सब बातें देखने में आती है। ब्रह्मचर्य तो इस कोटि का होता है। हालांकि ब्रह्मचर्य प्रतिमा का उदाहरण तो नहीं दूंगा मैं अभी, मैं दूसरा उदाहरण देने वाला हूँ। आपने विजय सेठ और विजया रानी का उदाहरण सुना होगा। शादी के पहले एक जन ने प्रतिज्ञा ली थी कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य की, और एक जन ने प्रतिज्ञा ली थी शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य की, और शादी हो गई। और शादी होने के बाद उनको पता चला कि इनका शुक्ल पक्ष का त्याग है अब्रह्म का, इनके कृष्ण पक्ष का त्याग है। और बाद में ये होने के बाद भी, लेकिन वो जीवन भर ब्रह्मचर्य से ही रहे, क्योंकि एक का कृष्ण पक्ष, एक का शुक्ल पक्ष। अब ऐसा कोई दिन और रात तो निकलेगी नहीं जो इन दोनों पक्षों से रहित है, ऐसा कोई पक्षातिक्रांत निकलेगा नहीं इसमें, तो आजीवन ब्रह्मचर्य से रहे। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा इस स्तर की होती है, और इसका अभ्यास 5वीं 6वीं प्रतिमा से चल रहा है, और खरेखर विचार किया जाए तो और पहले से चल रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। यहाँ पर निरतिचार रूप से हुआ, ऐसा नहीं है कि यहीं पर चालू हो गया ब्रह्मचर्य दिन और रात में पत्नी के साथ, और पहले से चालू हुआ, लेकिन कदाचित अतिचार लगता था, यहाँ पर अतिचार नहीं लगता उसके। 8वीं प्रतिमा की तरफ अपन बढ़ते हैं। अभी थोड़ी सी चर्चा आपके प्रश्न की कर ही लेते हैं। आपको होमवर्क दिया गया था, 3 प्रकार के श्रावकों की बात पूछी गई थी, जघन्य श्रावक, मध्यम श्रावक और उत्तम श्रावक। तीनों में से होमवर्क किसने किया है? क्या है, बोलो उत्तर। जो जघन्य है 106, उत्तम है 7-8 में, और नहीं मध्यम है 7-8 में, उत्तम है 10-11। ठीक है। 3 प्रकार के श्रावक होते हैं। जघन्य श्रावक होता है पहले से लेकर 6वीं प्रतिमा तक। 7वीं प्रतिमा वाले कुछ विशेष है, इसीलिए 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वालों को मध्यम श्रावक ऐसा बोला है, और 10वीं 11वीं प्रतिमा वालों को उत्कृष्ट श्रावक ऐसा बोला गया है। कुछ विशेष बात कहूँगा।
सातवीं आठवीं नवीं प्रतिमा वाले को एक टर्म भी मिलती है, वर्णी। आप लोगों ने वर्णी शब्द सुना होगा। वर्णी ये कोई सरनेम नहीं है किसी का। जिनेंद्र वर्णी है, सहजानंद वर्णी है, गणेश प्रसाद जी वर्णी है, और हुए गोपाल दत्त जी कहाँ से लाए, और अभी नाम भूल रहा हूँ, एक केशव वर्णी हुए हैं, एक ऐसे हुए, और 2-3 प्रसिद्ध प्रचलित वर्णी हुए हैं। ये वर्णी मतलब क्या, जो ब्रह्मचर्य ले लेता था आजीवन का, तो उसको वर्णी ऐसी संज्ञा मिल जाती थी। तो गणेश प्रसाद जी वर्णी को वर्णी ऐसी संज्ञा इसलिए है क्योंकि इस काल में उनका बहुत टाइम बीता। फिर भले ही आगे बढ़ गए बाद में, वे भले क्षुल्लक वगैरह हुए होंगे, लेकिन फिर भी नाम प्रचलन में उनको वर्णी ही बना रह गया। सातवीं आठवीं नवीं प्रतिमा वाले को वर्णी ऐसी संज्ञा होती है। जघन्य, मध्यम और उत्तम श्रावक के भेद हमने किए, और एक प्रकार से भेद संभव है। कैसे? केवल उत्कृष्ट प्रतिमा में भी 3 भेद लागू हो सकते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्तम। इसमें जघन्य, मध्यम, उत्तम क्या होगा, कोई बता सकता है? 10वीं प्रतिमा वाले जघन्य, श्रावक हो अथवा श्राविका हो, क्या मध्यम और उत्तम में क्या भेद बनेगा? मध्यम का भेद बनेगा क्षुल्लक अथवा क्षुल्लिका, और उत्कृष्ट का भेद बनेगा आयलक अथवा आर्यिका। इस प्रकार उत्कृष्ट श्रावक के भी 3 भेद बताए जाते हैं। फिर उनको बोलते समय ऐसा बोलते हैं कि जघन्य उत्कृष्ट। अब समझ रहे बात को? फिर कहेंगे मध्यम उत्कृष्ट, फिर उत्कृष्ट, ऐसे भी बात कहीं मिल सकती है आपको। वो जब अपन चर्चा करेंगे आगे की प्रतिमाओं की, वह विशेष चर्चा कर लेंगे। अभी तो हम 8वीं प्रतिमा की तरफ बढ़ लेते हैं, आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमा इन नाम से स्पष्ट समझ में आता है कि 7वीं प्रतिमा तक ही आरंभ हो सकता है। 8वीं प्रतिमा और उसके बाद आरंभ हरगिज संभव नहीं। अभी इसका भी समझने की बात यह है, आरंभ मीन्स व्हाट? आरंभ मीन्स नौकरी, धंधा, ये बाहर के स्तर पर, और घर के स्तर पर रसोई, भोजन आदि। एक बात फलित हो गई। क्या बात फलित हो गई? यदि जॉब करना हो, यदि बिजनेस करना हो, तो कहाँ तक संभव है? 7वीं प्रतिमा तक ही संभव है। 8वीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग कर दिया। वैसे आप लोगों ने 4 हिंसा पढ़ी होगी, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। इस प्रसंग में आरंभी और उद्योगी दोनों प्रकार की बात एक आरंभ में आपको समझना है। कितने जन समझ रहे? वैसे आरंभ का अर्थ हिंसा ही होता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई ये कहेगा सब आरंभ में तो आरंभी हिंसा ही आएगी, आरंभ में फिर उद्योगी हिंसा थोड़ी आएगी। अरे आरंभ मतलब ही हिंसा होता है, समझ में आता है। और संकल्पी हिंसा का तो त्याग चौथे में, मतलब 5वें वाला त्यागी ही होता है, पहली प्रतिमा वाला ही संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। आरंभी और उद्योगी हिंसा यहां तक चल सकती है, कदाचित विरोधी हिंसा और 1-2 कदम और आगे बढ़ सकती है। और 1-2 कदम आगे बढ़ सकते मतलब दर्श बढ़ सकती है, मतलब बोलो। अभी यही तो दिक्कत है, क्वेश्चन फिर रिपीट हम करें, हैं? क्वेश्चन रिपीट करें अब हम। हाँ हाँ, आरंभी हिंसा की बात चल रही क्या? और आरंभी हिंसा कैसे जाएगी 8वीं प्रतिमा तक? अभी तो बात चली रही है आरंभी उद्योगी हिंसा केवल 7वीं प्रतिमा तक जाएगी। ध्यान दो, ध्यान दो, फिर खड़ा कर दूंगा नहीं तो। और विरोधी हिंसक और 1-2 कदम और आगे बढ़ सकती है। क्या कहा मैंने? 1-2 कदम और बढ़ सकती है, मतलब मान सकते हैं कदाचित 8वीं प्रतिमा में भी विरोधी हिंसा हो सकती है। इसका कहीं लेखा जोखा लिखित विधि विधान कहीं नहीं है। वैसे
कि अमुक तक होगी, समझ में आ रहा है। लेकिन एक मेरा अनुमान है कि 8वीं प्रतिमा में भी विरोधी हिंसा हो सकती है। कदाचित बाय चांस 9वीं प्रतिमा में भी कदाचित कोई माने तो कोई आपत्ति नहीं दिख रही उसमें, और कोई इस तर्ज पर यह माने कि आरंभ में तो सभी प्रकार की हिंसा का त्याग चाहिए, इसलिए चारों प्रकार की हिंसा का त्याग होता है, ऐसा भी कोई बहुत आधार देकर सिद्ध करे तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे बात को। लेकिन ऊपरी तौर पर यह लग रहा है जिन बीवी बच्चों के साथ वो रहता है, उन बीवी बच्चों के साथ कोई छेड़छाड़ करने लग जाए, उन्हीं के सामने उनके बच्चों को मारने लग जाए जान से, कोई चोर डाकू रात में आकर आदि आदि, तो वो चुप रहेगा, शांत रहेगा। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी घर में रहने का राग है ना इनके साथ। आप समझ रहे मेरी बात को। फिर घर से अलग ही हो जाता तब तो हम मानते हैं। तो इसलिए बहुत नहीं लग रहा है कि 8वीं प्रतिमा में विरोधी हिंसा का त्याग होगा। 8वीं प्रतिमा में भी विरोधी हिंसा हो तो सकती है। विरोधी हिंसा तो समझते हैं ना आप लोग। अनायास कोई संकट आ गया घर पर तो फिर उसको, फिर ऐसी कोई बात होगी तो सुरक्षा का दायित्व तो है ही हमारा। और अभी थोड़ी भूमिका आगे बढ़ेगी तो फिर वो भी दायित्व नहीं रहेगा। समझ रहे बात को। अभी तो मुझे क्या कहना है, आरंभ त्याग प्रतिमा में आरंभ का अर्थ क्या समझना है? पुरुष हो तो व्यापार धंधे का त्याग, नौकरी का त्याग, हिंसा। आरंभ मतलब तो हिंसा। और महिला हो तो उनको समझना चाहिए रसोई आदि का त्याग। महिला मतलब कोई महिला ही बनाती है ऐसा नहीं है जरूरी, लेकिन दोनों त्याग होता है। समझ में आता है। तो फिर पैसा कहां से आएगा? थोड़ा बहुत इनफ उसके पास हो गया है। आयु की नजाकत देखकर, महंगाई को समझकर अनुरूप वो उतना पैसा उसको जोड़ लेगा। मान के चलो आज की तारीख में जैसे मैंने 5 लाख रुपए जोड़ लिए और मोटा मोटा मैंने हिसाब लगा दिया, महीने में मेरा 7-8 हज़ार रुपये खर्चा होता है। 7,000 मान के चलो, 12 7 से 84 मान के चलो, 10 साल का 8 लाख मान के चलो, और कोई महंगाई और बढ़ती भी है तो मान के चलो 15 लाख रख लेते हैं। 15 लाख तो 15 लाख मेरे पास है, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा मैं 10 साल से कोई ज़्यादा जीऊँगा, एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर त्याग कर देता है फिर आरंभ का। समझ में आता है। अभी परिग्रह की तो बात नहीं की है, इतना वो समाज के सामने यहाँ वो थोड़ी ना हाथ फैलाएगा अभी, तो इतना तो अभी स्वयं रखेगा, क्योंकि अभी व्यापार धंधा बंद किया है। आगामी प्रतिमा कौन सी है? परिग्रह त्याग प्रतिमा, 9वीं प्रतिमा जिसकी चर्चा कल करेंगे, उसकी भूमिका चालू हो रही है। आप देख रहे होंगे कितना वैज्ञानिक है इसका क्रम। क्या कहा मैंने? साइंटिफिक। जैसे मैंने अभी अभी कहा आपको, जैसे सामयिक प्रतिमा, वैज्ञानिकता देखो, फिर प्रोषद उपवास, इसका क्रमिक विकास देख रहे हैं। और फिर प्रोषद उपवास में एक प्रकार से जीवदया की ही मुख्यता है वैसे सही मायने में। तो वहाँ पर आप विशेष पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। प्रोषद उपवास के दिन क्या अतिचार, प्रोषद उपवास के क्या बताए मालूम? परिमार्जन, बिना किए बैठना उठना आदि आदि, मतलब वो अहिंसा से रिलेटेड है। अब अहिंसा की और वृद्धि, सचित त्याग प्रतिमा, और इंद्रिय जय की तरफ भी बढ़ रहा है। अभी एक नया बीज आया है इंद्रिय जय का, जो आगे कंटिन्यू होगा अभी। फिर 6ठी प्रतिमा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, एक क्रम। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, एक क्रम। और ब्रह्मचर्य पहले लो, बाद में व्यापार धंधा बंद करो। क्यों? व्यापार धंधा तुमने पहले बंद कर दिया और ब्रह्मचर्य तो है नहीं तुम्हारा, और बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाओगे तो कैसे हिसाब लगेगा तुम्हें? कितने जन फॉलो कर रहे बात को? अभी तो तुम शांति से बैठकर हिसाब लगा सकते हो। हम पति और पत्नी है और एक बच्चा है जो बहुत अच्छा बच्चा है अपना, और बच्ची भी है वो बहुत अच्छी है अपनी, और सब धर्म मार्ग में है। ये 2 बच्चे हैं अपने, और पति पत्नी है। अभी अपन एक काम करे, अपना भी ब्रह्मचर्य ले ले। ब्रह्मचर्य मीन्स संतति स्टॉप, कोई अभी तीसरा बच्चा होगा नहीं। तो हम 2 और हमारे 2, हमको 4 का ही हमारे माथे ठेकेदारी है। अथवा माता पिता की विचार कर सकते हैं थोड़ा कि 6 जन है तो 6 जन का भी हमको कितना पैसा चाहिए हिसाब, तो तब लगा सकता है वो। अभी वो ये करे, क्या करे? व्यापार धंधा तो पहले बंद कर दे, अभी हमको कमाना नहीं, और बच्चा पैदा करता जाए तो अंदाज कैसे आएगा कितना पैसा रखना, कितने में क्या करना? आप समझ रहे बात को? एक क्रमिक विकास की मैं बात कर रहा हूं। ब्रह्मचर्य पहले लेगा, फिर आरंभ त्याग बाद में करेगा,
क्योंकि ब्रह्मचर्य होने के बाद एक बहुत बड़ा कहना चाहिए, क्योंकि एक आदमी घर पे बढ़ेगा तो कितना इनकम बढ़ना चाहिए, और आदमी घट गए तो अभी इनकम अभी सीमित करने में कोई आपत्ति नहीं। पहले ये करो और फिर इसकी तरफ बढ़ो, आरंभ के त्याग की तरफ। समझ में आ रहा है? और आरंभ का त्याग किया, व्यापार धंधा सब स्टॉप, अभी जायज क्रम में बता रहा हूं। फिर पति पत्नी के भी बीच में तुम्हें इतना ले लो, मैं इतना रख रहा हूं, बच्चा तुम यहाँ हो, तुम इतना रख लो, बच्ची तुम यहाँ हो, तुम इतनी रख लो। एक उदाहरण के तौर पर सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, परिग्रह त्याग प्रतिमा। अब इसके बाद आपस में देवा लेवा भी नहीं होगा हमारा। समझ में आ रहा है? क्यों? कोई संकट आ जाए पापा जी तब तो देंगे नहीं, देने जैसा अभी हमने हमारे पास कुछ रखा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? कितने जन समझ रहे हैं? एक क्रमिक विकास में बता रहा हूं आपको। दूसरा तीसरा, पहली दो भी जोड़ सकते, वहां से विचार कर सकते हैं। क्या क्या बात है बताओ? तो क्या कर सकते हैं? नहीं, क्या कर सकते हैं इसमें? स्कूल का अब मैं कैसे क्या मानूं और क्या समझूं तुम्हारी बात को? और मुझे कहाँ टाइम है, फिर इसमें मैं बात करता रहूंगा क्या तुम्हारे साथ 5-10 मिनट? कोई जायज कारण हो तो तुम तो प्राचार्य का वो लेके आया करो कागज, वे दिखाएंगे तो मैं तो देखते ही फिर मैं तुम बिठा दूंगा। क्योंकि अभी इतना कहाँ गुंजाइश है तुमसे बात करो, फिर तुम उसमें भी तुम कुछ ऐसी बातें करोगे तो मुझे लग रहा है ये समय फूंक दिया इसने मेरा। और फिर नहीं पूछो और कोई आकस्मिक समस्या आई होगी और पूछे ही नहीं, तब तो फिर ऐसे भी हो जाएगा आधे घंटे मुफ्त में खड़े रहे ये बच्चे। अब स्कूल में गए, अभी मैं इसमें क्या कहूँ, बाद में जाना संभव था कि नहीं था, ऐसा मैं क्या कहूँ इसमें? क्या रूल है क्या नहीं है मुझे क्या पता? क्या क्या कारण बना ऐसा नहीं था कि बाद में नहीं हो सकता था। हाँ, सतीश सर ने बोला था, नहीं उनको बोल देते अभी क्लास है मेरी, बोला था। मैं क्या करूँ, उनको ये नोट करा देते आप कि हमारी क्लास है। ऐसा कैसे चलेगा? मतलब मुझे ये कहना है। अबे आज किसी सर ने रोका, फिर किसी सर ने, फिर कभी 2 कभी 4, फिर कोई सिस्टम बनेगा क्या? कभी वैसे ही 1-2 बच्चे तो कभी कोई बंक मारता है, कभी कोई बंक मारता है। वैसे ध्यान देने वाले कौन ध्यान दे रहा है तो भगवान ही जानता है। मुझे मतलब वो भी ध्यान दो और ये भी ध्यान दो। मैं आपको समझ में आया कि ये भी मैं ही ध्यान दूँ, और क्यों आ रहे क्यों नहीं आ रहे, फिर उसका क्या 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 बात हो, क्या हुआ, सर्च करे, ये इसमें भी मैं माथा खपाऊंगा क्या? चलो बैठ जाओ। कहाँ तक आए अपन? हाँ, मतलब ये नहीं कंडीशन हो, अब लेट आए तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और जो भी रोकता है आपका फर्ज था उनको कहना हमारी क्लास है, नहीं तो हमको पनिश किया जाता है। सीधा बोल देते हैं तो उनको भी ख्याल में आता। नहीं तो अब उनको पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे हमको पता ही नहीं तुम्हारी क्लास थी। एक बात है ना, वो उनको कहाँ से पता तुम्हारी क्लास होगी? वो क्या कर सकते हैं? और इसके लिए फिर अभी बार बार हाथ खड़ा कर रहे। मैंने देखा था 2-3 बार हाथ खड़ा किया। मैंने कहा देखो क्या जायज कारण दे रहे, नींद आ रही क्या? चलो इस तरफ आओ, फिर पीछे का वो ट्रैफिक जाम हो गया पीछे। चलो कहाँ तक आए अपन? एक क्रमिक विकास आप देख रहे होंगे। आरंभ त्याग प्रतिमा के बाद क्या आने वाला है? परिग्रह त्याग प्रतिमा। ध्यान रखना, आगामी आने वाला अहिंसा महाव्रत की भूमिका आरंभ त्याग प्रतिमा में हो रही है। आगामी आने वाला परिग्रह त्याग अपरिग्रह महाव्रत, अहिंसा महाव्रत की भूमिका आरंभ त्याग प्रतिमा में हो रही है। अपरिग्रह महाव्रत की भूमिका परिग्रह त्याग प्रतिमा में होती है। समझ में आ रहा है? एक क्रमिक विकास चल रहा है, महाव्रत की तरफ बढ़ रहा है। आरंभ पर रोक लगी पहले, फिर परिग्रह पर भी रोक लगी। अच्छा, अभी इसमें भी उल्टा करके देखो तो बहुत भारी पड़ेगा। पहले परिग्रह को सीमित करो और फिर आरंभ को सीमित करो, ऐसा चलेगा क्या? परिग्रह को सीमित करके आपने इतना ही रखोगे और काम करते जा रहे, धंधा करते जा रहे, ऐसे कैसे चलेगा? धंधा पहले बंद करो और फिर नक्की करो अब मैं इतना ही रखूंगा, तब तो फिर बात है। एक क्रमिक विकास है, दिस इज अ साइंस। कितने जन फॉलो कर रहे बात?
अब आरंभ त्याग प्रतिमा में उसने तय किया कि मेरे पास 15 लाख बहुत हो गए मेरे, और 15 लाख में मान के चलो 15 लाख में हम 4 जन के हिसाब से 15 लाख रखे थे मैंने। और फिर 10 साल के बाद सब बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादियां करना है, फिर उनको पढ़ना कराना है। अरे वो उनका देख लेंगे, हम हमारे बुढ़ापे की तरफ ढल रहे हैं तो, और अभी 1-2-3 साल में तो उनको जॉब लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी। आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। 2-3 साल में भी अपने कदम पर पैर पर खड़े होंगे, और बहुत नहीं खड़े रह पाए 2-3 साल और आगे के मान के चले हैं हम। फिर वे तो वो उनका वे देखेंगे ना, हमारा भी हम देखेंगे और उनका भी हम ही देखेंगे। फिर तो हम तो कभी भी निवृत्त नहीं हो पाएंगे। और हमारे प्रति जिम्मेदारी इतनी थी कि उनकी शादी तक तो हम ओके करें, फिर अभी वे मेहनत करते रहेंगे। आप समझ रहे? और वे हमको कुछ करे ना करे, हमने हमारे पूर्ति पूंजी रख ली है। अभी समझ में आता है? अब आरंभ त्याग प्रतिमा वाले ने मान के चलो 15 लाख रुपए रख लिया, किस हिसाब से कि 10 साल, और वो आदमी की एज मान के चलो 50-55 हो गई थी। कितनी? 55-60 हो गई थी, और मान के चल रहे वो अभी लड़का भी अभी योग्य हो ही गया है, समझ लो। तो प्रश्न का है बहुत अच्छा ग्रंथ में, उसने जो ये प्रॉपर्टी जो इकट्ठा की थी और धंधा व्यापार बंद कर दिया, सब शॉप क्लोज्ड फॉर एवर नाउ, नौकरी छोड़ दी, सब छोड़ दी, क्या सोचकर ये पुर जाएगा। और जीवन भर क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे। खूब पाप किया अभी ये नहीं करेंगे अपन, बस अभी कमा लिया है काम पुरता, अभी मरने अंतिम शास्त्र के काम में आएगा, ऐसा सोचे कोई, और नेक्स्ट डे उसके घर रॉबरी हो जाए। हो तो सकता है। और उसने तो प्रतिमा ले ली, मैं आजीवन अभी कभी भी नौकरी नहीं करूंगा, मैं अभी कभी भी बिजनेस नहीं करूंगा, बाहर के स्तर पर, अंदर के स्तर पर खाना आदि भी नहीं करूंगा, अभी खाने का सेक्टर बाद में निपटना है मुझे। और आज प्रतिज्ञा ली और कल चोरी हो गई। तो तत्वर सूत्र की टीकाओं में इस पर बहुत अच्छा समाधान किया है, जो मुझे बहुत आकर्षण का विषय बना है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, ऐसा प्रश्न पूछा टीकाओं में, क्या करेगा? तो ऐसा लिखा है, वो ये सोचता है, पहले तो हमारे खोपड़ी को ये लगता है, फिर क्या करेगा? फिर दुकान खोलेगा, फिर व्यापार धंधा करेगा, फिर अप्लाई करेगा, क्योंकि वो तो जरूरी है खाना पाना सब। और फिर अभी कल के दिन का ही कुछ नहीं है, तो फिर आप तो फिर करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट प्रतिमा देन? आर योर प्रतिमा कंडीशनल? सशर्त है ये सब प्रतिमाएं तुम्हारी? क्या तुम्हारा त्याग और तुम्हारा वैराग्य सशर्त है? आप समझ रहे? आरंट दे अनकंडीशनल? ओले बरसों 16 बरसों कैसी भी स्थितियां आए, तब भी मेरा त्याग है तो त्याग है, अटूट नियम चाहिए उसमें, तो यहां से वहां सब हो जाए। ये तो शर्तें हो गई, बहुत सारी शर्तें जोड़ दी, फिर ऐसा हुआ तो फिर तोड़ देंगे, ऐसा हुआ तो फिर तोड़ देंगे। ये काय की प्रतिज्ञा है तुम्हारी? समझ में आ गया? नहीं, वैसे तो हमारा त्याग है बाजार का, लेकिन बहुत कोई आग्रह किया है तो हमने उसकी छूट रखी है। अरे क्या बात कर रहे हैं, उसकी कोई बात है क्या? नहीं, वैसे तो हमारा त्याग है, लेकिन बहुत फिर सताने लग जाए हमको, तो फिर नहीं रहा जाए तो फिर ले लेते हैं हम। तो ये कोई बात है कि वैसे हम क्रोध तो नहीं करते, लेकिन देखो साहब, वैसे हम किसी से गुस्सा नहीं करते, लेकिन कोई हमको गुस्सा दिलाता तो फिर हम नहीं छोड़ते उसको। तो फिर क्या रहा फिर तो तुम्हारे क्रोध का त्याग कहाँ रहा? आप समझे? तो वहां पर टीका में ये अर्थ किया, ये समाधान किया कि वो ये नहीं सोचता कि मैं फिर से व्यापार धंधा चालू करूंगा, क्योंकि ये सोचते ही उसके सामने सब फिर दिखेगा। ओ नहीं 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 नहीं, फिर मैं व्यापार चालू करूंगा, फिर धंधा, फिर एक एक कस्टमर के पास, फिर एक एक को हाथ जोड़ना, फिर वो उधारी, फिर कोई कंप्लेंट्स, फिर वो चिक चिक पिक पिक, और फिर जाने का समय। अब ये नहीं होगा। तो अब ये विचार करता है, इतनी सोच समझदारी से, इतनी साज संभाल से, इतनी सावधानी सुरक्षा के बीच में हमने इतना धन अर्जित किया,
और बावजूद इसके ये चोरी होकर चला गया। अरे मैंने फिजूल ही इसमें इतना साल लगाया कमाने में, मैं तो तभी माता ठिकाने पर आ जाता तो और 10 साल पहले कमाना छोड़ता तो और आत्मसात न कर पाता। फिर वो ये सोचता है अभी चला गया है, जाने दो, अब मैं भूमिका बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? भूमिका बढ़ाऊंगा। कमाने का विचार न करके वो अपनी भूख और कम करने का विचार करता है, इच्छाओं को और दमन करके भूमिका बढ़ाता है, आइलक शुल्लक बनता है, मुनि बनता है। क्योंकि वो मार्ग पलट कर देखना, उसको सब दलदल दिखने लगती है वो सब। फिर वो किच किच पिच पिच, ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? फिर से उसमें अभी नहीं उतरेंगे। ये अरम त्याग प्रतिमा मतलब कोई भी प्रतिमा, वैसे तो ऐसा थोड़ी है कि कोई संकट आए तो फिर ऐसा करेंगे ना ऐसा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मरने की कीमत पर ही सब प्रतिज्ञा होती है। टोडरमल जी के भाषण में मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जैन शासन में तो ये परिपाटी है। जैन शासन में तो प्रतिज्ञा न लेने का तो अपराध नहीं है, लेकिन बड़ी प्रतिज्ञा लेकर हल्का काम करने वाले को दंड का पात्र कहा गया है। प्रतिज्ञा नहीं लेते तो आपत्ति नहीं थी उसमें, लेकिन तुमने लेकर तुमने ग्रहण किया, तोड़ दिया, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। सोच समझकर पहले ही करना चाहिए था। ये तुमको मर्यादा करके ही सोचना चाहिए। कल चोरी हो गई तो ये पहले ही सोचना चाहिए तुम। समझ में आया? अभी बाद में ऐसे सोच कर नहीं चलता। क्यों? अरबपति का घर देखकर किसी लड़की ने शादी करी, मुझे कितना पैसा, घूमूंगी फिरूंगी, गोल्ड डायमंड सब सब, और नेक्स्ट डे रॉबरी सब पिट गई। अब क्या करती है वो? क्या करती है वो? प्रश्न है, क्या करना चाहिए? अरे क्या करती है बताओ ना। वो ये थोड़ी कहते पापा आपने तो कहा था बहुत मजे होंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, अब ऐसा नहीं होता। पीछे पलट कर नहीं देखना। खड़े से गई हो, अभी आड़े से निकलना। क्या कहा? आड़े से निकलना मतलब अभी अर्थी उठेगी, यहां से डोली उठी थी, वहां से अर्थी उठेगी। अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता, क्योंकि ये कोई बच्चा बुच्ची का खेल थोड़ी है, खेल खिलौना थोड़ी है। शादी कर ली, फिर नहीं जम रहा है, फिर अभी नेक्स्ट ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं होता ये। उसी प्रकार प्रतिज्ञा भी कोई खेल नहीं है, आज ले ली और फिर छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। वशिष्ठ ऋषि आदि सैकड़ों ऋषियों ने मिलके सीता की कुंडली जमाई थी। क्या कहा? सीता की कुंडली जमाई। सीता का पिता था जनक राजा, राजा था। आप जानते हैं इस बात को? धनाढ्य राजा था जनक। वो गरीब घर में कैसे दे सकता है अपनी लड़की? और दशरथ भी धनाढ्य था। उस जमाने के टाटा और अंबानी कह सकते हैं हम उनको, राजा ही थे वे उस जमाने में। और एक किंग था बिल गेट्स जैसा, एक और रावण। समझ में आता है? रावण उस जमाने में था ना, पृथ्वीनारायण त्रिखंडाधिपति था, वो हीरो था। उनके अधीनस्थ ये थे ये दोनों। और क्या सोचकर शादी कराई सीता की कि बड़े घर में जा रही, इतने जन ने कुंडली जमा, और क्या हुआ? क्या हुआ? और फिर जंगल में जीवन गए तो फिर आपके पीछे मुड़कर देखना होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। सोई आरम त्याग प्रतिमा का सोचना चाहिए। आप सब समझ रहे बात को? ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बाद आरम त्याग प्रतिमा हुई। कुछ अनडिस्कस्ड विषय रहा है? हाँ, कुछ रहा है। अभी घर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। घर की बात करने के पहले व्यापार धंधे की भी बात कर लेते हैं। इससे कुछ गुत्थियां सुलझेगी आज हमारी। आप क्या सोचते हैं, जैनियों को खेती करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका क्या ख्याल है इसमें? आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? दर्श, क्या कहना है तुम्हारा? नहीं करना चाहिए। किसने कहा तुमको? किसने नहीं कहा? पशुपालन, खेती करना, हाथ के ऊपर कर रहे, क्या बात है? आंसर क्या है? आंसर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हम लगभग ऐसा ही सुनते हैं सभी, और ऐसा है भी, ऐसा है भी। बट
एक प्रेरणा का कथन होता है और एक उत्सर्ग का कथन होता है, एक अपवाद का कथन होता है। पर्टिकुलर परिस्थिति में क्या क्या हो सकता है उसका कोई रूल नहीं हुआ करता। हालांकि उसका भी रूल है, तो विशिष्ट परिस्थितियों में खेती 7वीं प्रतिमा तक कर सकता है जी, 7वीं प्रतिमा तक खेती, पशुपालन आदि। और आज तक तो हमने ऐसा सुना है, और सदासुखदास जी ने भी सामान्य जैनी, जो जैनी जन्मजात जैनी है, उनके ही खेती आदि का मना किया है। और आप तो आज ये बोल रहे 7वीं प्रतिमा तक कर सकता है। 7वीं प्रतिमा तक उसको भाव आ सकता है, कुछ अतिचार के रूप में स्थितियां किसी पर कुछ भी बीत सकती है। कितने जन समझ रहे हैं बात को? आधार के रूप में आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 144वां श्लोक है मेरे सामने, पृष्ठ है मेरे इसमें 284, प्रभाचंद्र जी की टीका, 144 श्लोक। देखो क्या कहते हैं। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो व्युपारमति प्राणातिपात हेतोर्यो सावारंभ विनिवृत्तो। मिल गया? कवायद करानी पड़ती है क्या आप लोगों से? आपको समझ में नहीं आता? जनवानी लेके बैठना है, आपने रोज ही अपने को लगती है, अपन रोज ही लेके बैठे वैसे आकर बैठ गए। अभी लेट कमर्स वालों की ये भी समस्या है, आए हैं अब जिनवानी है नहीं उनको, फिर यह हड़बड़ा के यह देख रहे हैं। यहां पर एक वर्ड आया है सेवा, कृषि, वाणिज्य। मिल रहा है आपको? इसमें कृषि एक स्पष्ट वर्ड डाला गया है, वाणिज्य अर्थात बिजनेस ऐसा वर्ड डाला है, जो साफ साफ ये कहता है कि इस प्रतिमा में इन सब का ये त्याग हो जाता है। अब हम जरूरी नहीं यहां पर त्याग होता है, यहां तक अतिचार लग सकते हैं। किस पर क्या मजबूरी होती है कुछ नहीं कह सकते। क्यों? पशुपालन कर सकता है कि नहीं जी? हाँ नहीं, वो तो अभी बोल रहे हैं आप। जब मैं वैसे पूछ लेते खेती कर सकता है, उसके साथ पूछ लेते पशुपालन कर सकता है, क्या आप क्या बोलते? नहीं कर सकता। आपके आसपास कोई जैनी देखने में जो खेती करता है करेली वरेली में? नहीं है। आपके आसपास कोई देखने में जो पशुपालन करता है? हाँ, ऐसा तो दिख सकता है आपको। अब मुझे कहना है पशुपालन नहीं करेगा ऐसा हम कह रहे हैं, खेती नहीं करता ऐसा हम कह रहे हैं, और बाजार का मार्केट का पूरा अनाज कैसा आ रहा है, सब्जी फल कैसे आ रहे हैं, सब केमिकल वाले, सब दूषित, दूध नहीं मिल रहा है प्रॉपर। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? फिर मजबूरी में वो भी करेगा ना। फिर ये बात ये चल रही है। कितने जन समझ रहे इस बात को? वो अपना अपना पूर्ता करेगा। और जो पशुपालन करता है लगभग वो खेती भी करता है, और जो खेती करता है लगभग वो पशुपालन भी करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का माल वहां जाता है और वहां का माल यहाँ आता है। क्या कहा? खड़े रहो, स्टैंड अप, स्टैंड अप। अब ये नहीं, एक कद्दू के पीछे तुम सबको बिठाना पड़ता है मुझे, समझ में आ रहा है तुमको? एक कद्दू बच्चों के पीछे कोई जो नालायक होते हैं उनको भी बिठाना पड़ता है, ये समस्या है। फिर ऐसा लगता है सब खड़े ही रहो, फिर इसका तो वैसे ही ध्यान नहीं रहता है इस बच्चे का। अकेला तो तुम वैसे नहीं बिठाता इस बच्चे को। तो अब ये तो अपने अपनी मस्ती में है, अपने अपनी दुनिया में, इसको क्या चल रही है यही पता नहीं। क्या कहा मैंने? उत्तर दो। गुड, आगे बोलो। वहाँ का माल यहाँ मतलब इंदौर का मंगलायतन में, फिर मंगलायतन का इंदौर में, फिर काला बाजारी, फिर जैसे यहाँ का गोबर जाएगा वहाँ के फर्टिलाइजर के रूप में, और वहाँ की घास फूस आएगी गाय भैंसों को खाने के लिए। ये परस्पर आश्रय से ही काम बनता है। और साफ साफ लिखा है ना, चौथी हमने देखा था, चौथी प्रतिमा वाला प्रोषद उपवास के दिन गाय भैंसों को नहीं देखेगा। आपने कहा था, याद आ रहा है आपको? उससे बात फलित हो रही थी। इसका मतलब बाकी के दिन देख रहा है वो। कार्तिक अनुप्रेक्षा में इसका नोट है जो मैं कह रहा हूँ।
अभी रही खान पान की बात, उसको सेटल करते तो आज ये प्रतिमा अपनी पूरी हो जाएगी, 7वीं और 8वीं प्रतिमा। भोजन के मामले में आपका क्या ख्याल है? व्यापार धंधा तो रोक लिया उसने, भोजन के मामले में यह तो नहीं लिखा वैसे कुछ, लेकिन पंचसूना आरंभ में तो आता ही है। पंचसूना मतलब ठोकना, कुटना, पिटना, पिसना आदि आदि ये सब। तो रसोई भी नहीं बनाएगा। हाँ, लगभग समाज इनको आदर से भोजन कराती है, तो लगभग इनको भी भोजन बनाने की नौबत नहीं आती। लेकिन नहीं आमंत्रण दे समाज तो उनके आश्रय से नहीं रहता फिर ये, तो क्या इसकी इतनी ताकत है फिर भूखा ही रहेगा? ऐसा तो है नहीं वैराग्य इसका, कोई मुनि तो नहीं हुआ है, न शुल्क आयलक हुआ है, तो फिर भोजन तो बनाएगा। इसलिए तो थोड़ा बहुत पैसा भी गांठ में रखा है, नहीं तो पैसा खाए के लिए रखता फिर गांठ में वो। आप समझ रहे हैं? कभी कपड़ा भी खरीदना पड़ सकता है उसको, तो मांग तो थोड़ी फिरेगा, सब मैंने त्याग किया है, पैसा लाओ, पैसा त्याग किया है, पैसा लाओ। अरे अच्छा त्याग किया तुमने दूसरों के भरोसे। तो प्रसंग पड़े तो भोजन भी बनाएगा। तो आरंभ त्याग प्रतिमा वाले यदि भोजन बनाएगा तो कैसे बनाएगा? तो आरंभ नहीं करेगा। आरंभ बिना किए तो रसोई बनेगी नहीं, बात सही है, लेकिन मिनिमाइजेशन टू द क्या ना चाहिए, टू इट्स हाइट होगी। जैसे ये सब्जी अलग, ये सब्जी अलग, ये दाल अलग, ये चावल अलग, ऐसा नहीं होगा। भोजन में फिर इसकी कटोरी अलग, उसकी कटोरी अलग, ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे उसके थाली में उस कटोरिया वटोरिया कुछ नहीं दिखेगी। क्यों? आरंभ बढ़ेगा। फिर 3 बर्तन धोने पड़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कोई क्षुल्लक कोई एक बर्तन आ जाता है, ऐसा नहीं, उसके पहले ही एक ही बर्तन में खाएगा। एक ही बर्तन में खाएगा की ही बात नहीं है, और बात को पूरी करो, पूरी करो। क्या प्रश्न है? एक ही बर्तन में खाएगा। हाँ, एक ही बर्तन में खाएगा मतलब है? ऐसे थोड़ी पूछा है। मैंने कहा एक ही बर्तन में खाएगा, बात इतनी सी नहीं है, मैं कह रहा हूं एक ही बर्तन में पी लेता है। अरे पीने की तो बात है ही। एक ही बर्तन में बनाएगा, उसी में मिक्सचर करके। समझ में आ रहा है? 4-5 चीजें ऐसे बर्तन है, इसका बर्तन अलग, उसका बर्तन अलग, ये झमेले नहीं करेगा, झटपट झटपट। समझ में आता है? मिनिमाइजेशन, जैसे तैसे गड्ढा भरना, इसमें इसका बघार डालो ना, इसमें इसका छोक डालो ना, ऐसा करो ना, वैसा करो ना, इसके साथ चटनी भी थोड़ी अच्छी लगती है ना, अचार भी अच्छा लगता है, फलाना भी लगता है। ये फिजूल बातें नहीं। समझ में आ रहा है आपको? आरंभ त्याग प्रतिमा में ये सब समझना। 7वीं 8वीं प्रतिमा आज पूरी हो गई। 9वीं 10वीं कल ले सकते हैं और 11वीं परसों ले सकते हैं। इस प्रकार परसों का टारगेट सेट किया है, वैसे परसों ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ओम नमः।